तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है हीट मैप। ठीक है, तो आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं बुक मैप के ऐसे पावरफुल फीचर्स को, एक पावरफुल टूल्स को, जो कि है हीट मैप। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये रेड येलो लाइन क्या है, ये मतलब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो वही कंफ्यूजिंग आज मैं दूर कर दूंगा आप लोगों का, कि कैसे उसे रीड किया जाता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, और उसे कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की मेन टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप टाइपिंग मत किया करो, माउस से मत लिखा करो, आप डायरेक्ट टेक्स्ट कर दिया करो, आपको लिखने में काफ़ी देर लग जाता है। अरे थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो क्या ही चल जाएगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा अगर वीडियो देख लोगे तो कुछ घट जाएगा, आप बताओ। ठीक है, हम बात करेंगे पहला, व्हाट इज द हीट मैप। देखो, हीट मैप एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा विजुअलाइज फीचर्स है बुक मैप का, जो कि आपको अंदर की लिक्विडिटी बताता है। ठीक है, आपको हिडन लिक्विडिटी बता देता है। अब हिडन लिक्विडिटी क्या होता है, वो मैं अभी कवर कर देता हूं। ठीक है, देखो, अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे से एग्जाम्पल से भी समझेंगे और थियोरिकली समझेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से अच्छे से समझेंगे कि आप लोगों को समझ आ पाए। अगर नहीं तब भी समझ में आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके देख लेना। तो पहला बात यह है कि हीट मैप दिखता कैसे है। ठीक है, देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो। ठीक है, देख लो, हीट मैप जो है वो पूरा का पूरा बेसिकली ऐसा ही होता है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब ऊपर नीचे नहीं है कुछ भी। इससे ये जितने सारे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने सारे आपको कलर्स दिख रहे हैं, यही पूरा का पूरा हीट मैप है। और इससे भी जो ज्यादा लाइट कलर है वो लो लिक्विडिटी है, मतलब वो सब रिटेलर्स का बनाया गया है, वो सब में कुछ उसमें वो सब प्राइस में इंटरेस्टेड नहीं है कोई। ठीक है, अब आप लोग को मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एक सेकेंड। अब देखो, नॉर्मली आप लोग तो ज्यादा करके एसएमसी फॉलो करते हो। ठीक है, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, मार्केट यहां से इंड्यूसमेंट देगा यहां तक का। ठीक है, फिर यहां से आके
आप लोग इस पे इम्बैलेंस ढूंढोगे, फिर यहां से पोजीशन बनाओगे, मार्केट यहां पर आएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब आप लोग यहां पर हो सके तो सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जोन मार्क कर दोगे। ठीक है, हो सके तो आप लोग यहाँ सपोर्ट जोन मार्क कर दोगे, नीचे में एक जोन मार्क कर दोगे। अब इस जगह पर जब आप लोग इम्बैलेंस ढूंढते हो, ठीक है, इस जगह पर जब आप लोग इम्बैलेंस ढूंढते हो तो यहाँ तो इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड लोगे। ठीक है ना, यहां से तो फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, तभी ना आप लोग एंट्री लोगे। जैसे ही मार्केट को टच किया आप लोगों ने एंट्री ले लिया। ठीक है, मेरे बातों को ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, अब बात है इंपॉर्टेंस बात पे। अब आप लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया शॉर्ट साइड का। जैसे ही मार्केट ने एफईजी को टच किया, फेयर वैल्यू गैप को, यहां से आप लोगों ने अपना पोजीशन बना लिया। ठीक है, यहां तक का कि मार्केट यहां से यहां तक का गिरेगा। अब कईयों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां तक होगा, ये नॉर्मल एफपीजी के ऊपर तक होगा या फिर इसके हाई तक का होगा। ठीक है, या फिर जोन तक का होगा या फिर जोन के हाई तक का होगा। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अब कईयों का स्टॉप लॉस जो होगा यहां तक का होगा, इस लेवल तक का। फिर कई लोगों का होगा यहां तक का स्टॉप लॉस होगा, कई लोगों का होगा यहां तक का स्टॉप लॉस होगा, कई लोगों का होगा यहां तक का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोग 33 पॉइंट से ज्यादा आप लोग कैप्चर नहीं लोगे एसएल। ये तो मैं अंदाजे बोल रहा हूं, हो सकता है इससे भी ज्यादा तक का स्टॉप लॉस हो। ठीक है, तो आप लोग जब एसएल लगाते हो तो उसे क्या कहते हैं, लिमिट ऑर्डर। कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट गया तो इस प्राइस तक जैसे ही जाएगा उससे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब इस प्राइस तक मेरा एसएल लग चुका है, जैसे इस प्राइस तक छुएगा मेरा एसएल कट जाएगा, मेरा आज बहुत पैसा बच जाएगा, मैं स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। जिस दिन आप लोग एसएल लगाना छोड़ दिए उस दिन मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं दिखेगा। मैं आप लोग को ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ब्रोकर के थ्रू आप लोग ब्रोकर के थ्रू एसएल लगाते हो ना, जिस दिन आप लोग एसएल लगाना छोड़ दिए उस दिन मार्केट में लिक्विडिटी दिखना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग तो खुद बिग प्लेयर्स लोग को डाटा दे देते हो अपना कि हाँ मेरा तो यहां तक एसएल है, और एग्जैक्ट क्या होता है, मार्केट यहां से ना आके मार्केट डायरेक्ट यहां तक आके अपना पोजीशन मार्केट यहां तक का आके या फिर यहां तक का आके मार्केट अपना आपका टारगेट हिट कर देता। आप फिर बोलते हो कि अरे ये क्या हुआ, मेरा सब कुछ सही था, मेरा तो पोजीशन भी सही था, मेरा एसएल हिट होते ही मार्केट ने मेरा टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है, नॉर्मल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए ट्रेडर लोग को होता है, तो यही चीज होता है कि मेरा एसएल हिट होके मेरा, अरे यार यहाँ पर इतना मच्छर है ना, मेरा एसएल हिट होते ही मेरा टारगेट हिट हो जाता है, मेरा एसएल हिट होते ही मेरा टारगेट हिट हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जो अंदाजे मतलब अपने एक अंदाज से आप लोग एसएल लगा लेते हो कि यहां तक का मेरा एसएल रहेगा, इससे ज्यादा तो मेरा मार्केट जाएगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा ये देखो कि लिमिट ऑर्डर कहां पर है, मतलब लोग इससे ज्यादा ऊपर से ऊपर तक का लगा ही नहीं सकते, इससे ज्यादा ऊपर तक का लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब आपको मैं एक दूसरा इमेज दिखाता हूं।
अब देखो इस इमेज को ध्यान से देखो, ठीक है। अब जब मैंने क्या कहा कि यहाँ से आप नॉर्मली यहाँ पर तक आते हो, ठीक है, और आपने यहाँ तक का एक इमेजिन ले लो, आप बुक मैप के थ्रू नहीं, आप ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आप यहाँ से एंट्री ले लेते हो, ठीक है, और मार्केट यहाँ तक का आ जाता है, तो आप बोलेगे अरे मेरा ऐसे हिट होता है, मेरा टारगेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर है। यही चीज बुक मैप के जो हीट मैप का जो टूल्स है, फीचर्स है, ये आपको बता देता है कि एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से लेना है। देखो इसे आप एक रॉन्ग व्यू से भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब रॉन्ग व्यू से बोलने का मेरा मतलब ये था कि आप एक इसे इस तरीके से ले सकते हो कि आपको पहले से ही ये पता चल रहा है। लेकिन देखो ये 100% कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, 100% स्टॉक एक्सचेंज में कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसको तोड़ के इस जगह से भी आ सकता है मार्केट, इस जगह से भी आ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपकी एंट्री इतनी एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी एंट्री होने की, तो आपका एसएल हिट होने का चांसेस ही कम हो जाएगा, आपका एसएल हिट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो उससे प्रॉफिटेबली आप ज्यादा हो जाओगे और उससे रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। वो कैसे होगा वो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। तो सपोज करो यहां से आप लोग एंट्री लेते हो और आपका जो एसएल होता है, ठीक है, आप लोग यहां से अगर एंट्री लेते हो, यहां पर पहले ही मार्केट दिखा दिया कि हम लोगों का एंट्री जो होगा यहां से होगा। एक सेकेंड गाइस, तो नॉर्मली आप लोगों ने क्या देखा कि यहां से आप लोगों ने एंट्री लिया, ठीक है। अब आप लोगों का जो एसएल होगा ये आप लोग उठा के इस एंट्री को यहां से लोगे, ठीक है, और आप लोग का जो रिवॉर्ड होगा यहां तक का होगा। गाइस एक प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में जितना जितना जल्दी हो सके समझा देता हूँ। थोड़ा घर में एक इमरजेंसी आ गया। तो नॉर्मली आप लोगों का जो एंट्री होगा वो होगा यहां से, ठीक है, और आप लोग का जो एसएल होगा वो यहां तक का होगा। तो अगर आप सोचो अगर मार्केट यहां से भी अगर आके रिवर्स करता है तो भी आप लोग का एसएल हिट नहीं होगा। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझो, मैं शॉर्ट में अब समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां से जो मार्केट आएगा वो डायरेक्ट यहां तक आपका रिवॉर्ड देगा। तो आपका जो रिवॉर्ड था 100 कितना 50-80 पॉइंट का था, वो हो गया 210 पॉइंट का, ठीक है, और आपका जो एसएल है और ऊपर हो गया। अगर इतने सब कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद, इतने अच्छे से प्लान करने के बाद, ये पूरा का पूरा प्लान था, ठीक है, इतने अच्छे प्लान करने के बाद अगर आज भी अगर इस टाइम पर भी अगर मान लो आपका एसएल हिट होता है तो भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। क्यों रिग्रेट नहीं होगा? क्योंकि आपका सब कुछ सही था, ठीक है, आपने कुछ भी मतलब आंख बंद करके कुछ ट्रेड नहीं लिया, आपने पूरा प्रॉपर प्लान किया, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, आपने जोन देखा, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग किया। एक एसएमसी तो मैं यूज नहीं करता, फिर भी मैं आप लोग एसएमसी ज्यादा करते हो तो इस वजह से मैं एसएमसी के स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूं। यहां से आप लोगों ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, देखो यहां से आप लोगों ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखा, फिर यहां से आप लोगों ने इंड्यूसमेंट देखा, और इंड्यूसमेंट होने के बाद प्राइस जैसे ही एक पुल बैक दिया, ठीक है, आप लोगों ने यहां पर फेयर वैल्यू गैप निकाला, फेयर वैल्यू गैप के थ्रू आप लोगों ने ये लिया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहां पर हो सकता है मार्केट का जो ये हिडन लिक्विडिटी है वो यहां पर भी हो, ठीक है, एफएजी के थोड़ा सा ऊपर हो, यहां तक का भी होगा तो आप लोग मैक्सिमम समझ लो कि मार्केट का जो एफएजी है वो यहां तक का है, हिडन जो लिक्विडिटी है वो यहां तक आ रहा। आपने एफएजी का यहां से एंट्री लिया और यहां से मार्केट होते ही मार्केट टैप करके मार्केट आपने यहां तक एंट्री लिया, मार्केट आपका एसएल हिट करके यहां से चला गया,
यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का लॉस हो गया। तो इस वजह से मैं बोलना चाहता हूँ कि बुक मैप अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाती है, या पूरा प्रॉपर प्लान के साथ आप करते हो तो आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। क्यों कोई नहीं बताया? क्योंकि आप लोगों को तो आप यूट्यूब पे जाके देख लो भाई, लाखों पे, मिलियन पे व्यूज़ है एसएमसी के ऊपर, आईसीटी के ऊपर। अगर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ है, अगर 10-20 लाख लोग एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वही लोग तो रिटेलर है ना। देखो, हम वही लोग तो रिटेलर है, तो उन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा? वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में मैं 4 साल हो गया, ठीक है। 4 साल में मैं इतना समझ चुका हूं कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी लाइफ टाइम तक नहीं रहता है। आज एसएमसी चल रहा है, कल नहीं चलेगा और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, इसका एक्यूरेसी कम हो जाएगा। आईसीटी चल रहा है, आईसीटी का भी एक्यूरेसी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसके बाद कोई और एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा। आप लोग क्या जिंदगी भर ये न्यू सीखते ही रहोगे? आप लोग क्या हमेशा न्यू कॉन्सेप्ट ही सीखते रहोगे? कुछ फायदा नहीं है भाई ये सब करके। लिक्विडिटी को फाइंड करना सीखो, स्ट्रक्चर मैपिंग अपने हिसाब से देखो, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग भी कैसे देखा जाता है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। पहले ये टॉपिक पे बात कर लेते हैं। खुद से लिक्विडिटी फाइंड करो, खुद से एक प्लान बनाओ, खुद से स्ट्रक्चर मैपिंग करो। उसके बाद आप लोग आके बोलो कि नहीं, ये जो था वो मतलब फ्री में अगर मिल रहा है तो मतलब ये कोई फेक नहीं है, ठीक है। एक करोड़ों की नॉलेज मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। सोचो यहाँ से अगर आप लोग एंट्री ले लेते हो तो आप लोग का स्टॉप लॉस होने का चांसेस कितना कम हो जाता है, और आप लोग पूरा प्रॉपर प्लान के साथ करते हो, ठीक है। आप लोगों ने सब कुछ मार्क किया, यहाँ पर से एंट्री लिया। आपकी एंट्री किस जगह से लेनी है उसका कोई अंदाजा नहीं था, वो भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग को यहाँ से मिल गया कि नहीं, एंट्री अब इस जगह से लेना है, ठीक है। तो ये था व्हाट इज द हीट मैप, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब देखो हाउ टू रीड हीट मैप। अब हीट मैप को रीड कैसे करना है वो मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, अब हाउ टू रीड हीट मैप। देखो एक सेकेंड, इस इमेज को नहीं, इस इमेज को ध्यान से देखो, सॉरी, इस इमेज को ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पर आप लोगों को 4-5 कलर मिलेंगे, जो कि येलो है, ठीक है, ऑरेंज है, एंड रेड है और ब्लू है, ठीक है। 4-5 गो आपको कलर मिलेंगे। लेकिन इन सब से भी ज्यादा एक कलर होता है जो कि डार्क रेड कलर, एकदम डार्क रेड कलर होता है। कौन सा डार्क रेड कलर होता है? एक सेकेंड, देखो ये कलर होता है, ये कलर आप लोग को दिख रहा है ना, ये रेड से भी डार्क, थोड़ा ब्राउन हो गया है। इस प्राइस पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर इसी जगह पे होता है, और आपको ये कलर जितना ज्यादा हो सके फाइंड करना है, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके इस कलर को फाइंड आउट कर लेना है। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली करंट ऑफ ऑर्डर बुक, कितने ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इस जगह पर, सबसे ज्यादा इसी जगह पर पड़े होंगे, इस ज्यादा कलर पर, ठीक है ना। लेकिन कलर सिर्फ देख के ट्रेड मत ले लेना, इस जगह को भी देखकर ट्रेड ले लेना, ठीक है। इस मतलब शॉर्ट में समझाऊं तो इस कलर का ज्यादा महत्व है, ठीक है। रेड कलर का सबसे ज्यादा महत्व है, एक इसका और एक ऑरेंज का तो उतना नहीं है, रेड एंड ये डार्क रेड, ठीक है। इन दोनों का एक्यूरेसी सबसे ज्यादा और प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाउ टू रीड मैंने ये कैसे बता दिया, आप कैसे रीड करना है, ठीक है। थोड़ा सा घर पर इमरजेंसी आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। स्मार्ट एंट्री जोन, स्मार्ट एंट्री जोन मतलब देखो स्मार्ट एंट्री जोन क्या होता है, आपको कैसे लेना वो मैंने पहले ही समझा दिया कि वो भी जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया था वो भी एक स्मार्ट जोन के ही अंदर में आता है, ठीक है।
लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक लोग कहाँ करते हैं, मतलब कलर देख के मत ट्रेड लेना। स्मार्ट एंट्री जोन का मतलब होता है पूरा का पूरा प्लान के थ्रू, ठीक है, पूरा का पूरा प्लान के थ्रू आपका सब कुछ होना चाहिए, हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेडिंग जो है वो कोई मजाक नहीं है, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर आप इकोनॉमी के साथ खेल रहे हो, ठीक है, देश की इकोनॉमी के साथ खेल रहे हो, आने वाला फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, तो इस वजह से ये कोई मजाक नहीं है, अच्छे से प्लान करके करो, ठीक है। देखो आज नहीं तो कल ट्रेडर तो बनना ही है, तुमको भी हमको भी, अमीर तो बनना ही है, ट्रेडिंग से अंधा पैसा तो कमाना ही है। लेकिन जब आप अपने उस पीक पर होते हो, स्ट्रगलिंग वाले पीक पर, तब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर तो देखने मिलेगा ही, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, और एक ही बार में ऐसा बूम भी होगा, फिर स्ट्रक्चर आएगा, फिर एक्यूमुलेशन होगा, फिर एक बार ऐसा बूम होगा, ठीक है। तो इन द प्लान आप लोगों को यही करना है, अच्छे से स्मार्ट तरीके से थॉट्स लाओ कि बिग प्लेयर्स, देखो अगर आप लिक्विडिटी के थ्रू, मान लो बहुत से लोग होते हैं ना, एक सेकंड, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इन्फ्लुएंसर लोग को, मार्केट का ट्रेंड ऐसे चल रहा है, आप लोग को बोलेंगे कि यहाँ पर मार्केट में ऐसे एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर मार्केट का ब्रेकआउट किया, यहाँ से आप लोगों ने एंट्री लिया, अब एंट्री के थ्रू 2 दिन तक, क्रिप्टो मार्केट तो काफी बड़ा होता है तो इस वजह से 1 दिन तक होल्ड करके रखा है, अब मार्केट के लिक्विडिटी के थ्रू आपका प्राइस ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। तो आपको क्या लगता है ये ट्रेंड फॉलो करके आप क्या ट्रेडर बन जाओगे? नहीं भाई, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको, मैं तो ऐसे ही BTST जो होता है ना, कल तक का होल्ड करने वाला, मैं शुरू से वो प्रिफर नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके तक आप ट्रेंडी को फॉलो कर रहे हो, धीरे 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 लिक्विडिटी बनते 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 ऊपर चले गए। तो लिक्विडिटी के थ्रू अगर आप चल रहे हो तो आप ट्रेडर कैसे हुए? आपको तो लिक्विडिटी फाइंड करके मोमेंटम पकड़ना है। अगर मान लो यहां से मार्केट ऐसे आया, यहां पर एक हिडन बायर्स बैठा हुआ है और आप लोगों ने बाई तो यहां पर किया, मार्केट यहां से लिक्विडिटी आया, एक ही बार मार्केट यहां तक का पंप दिया, ठीक है, मार्केट यहां पर सस्टेन किया, संग संग ऊपर पानी खत्म, और आप लोग ट्रेंडी के साथ फॉलो करते चल जा रहे हो। हाँ भाई, मुझे उतना दिमाग नहीं लगाना, बस एक मुझे दादा ने मेरा बोला है, एक यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा है, या फिर यूट्यूब पर मैं लाइव आया, मुझे बहुत लोग बोले लाइव आने के लिए, भाई लाइव आने के लिए टाइम है, पहले ये सब सीख तो लो। और ये जो सेटअप मेरा जो सेटअप है वो कम से कम मंथ में कितना बार, हफ्ता में 1 बार 2 बार 3 बार आता है, बस उससे ज्यादा नहीं आता है। 3 बार भी शायद नहीं आता है, बहुत रेयर आता है मेरा, हफ्ता में 1 से 2 ही बार आता है मेरा सेटअप। लेकिन मेरा प्रॉपर पूरा प्लान के साथ होता है, और मेरा जब टारगेट हिट होता है ना, जब मैं एंट्री लेता हूँ, तो मेरे को मतलब कितना देर में क्रिप्टो मेरा बिटकॉइन में, जब मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, तब तो मेरा 15-20 मिनट्स में, आधा घंटा में मेरा टारगेट हिट हो जाता था, क्योंकि मैं मोमेंटम पकड़ता था। जहां पर बड़े लोग पैसा बना रहे हैं, मैं उस जगह पर पैसा बनाता था, जहां पर रिटेल लोग के थ्रू पैसा बना रहा था, उस जगह पर मैं पैसा नहीं बनाता। वो नहीं अभी बहुत चला है, when you cannot find the liquidity then you are in the liquidity। अगर आप लिक्विडिटी फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो आप तो खुद ही एक लिक्विडिटी हो, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पर मेरे एक दादा ने बता दिया कि हाँ यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट के बाद मुझे एंट्री लेना है, ठीक है, मुझे एंट्री लेना है, मेरा जो एसएल होगा, ठीक है, मेरा जो एसएल होगा यहां तक का होगा, मैंने इस जगह पर एंट्री ले लिया है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब मेरा जो एसएल होगा मैक्सिमम यहां तक का होगा, या फिर इससे थोड़ा नीचे तक होगा, या फिर हो सकता है यहां तक का होगा, नॉर्मली यहां तक का धर लेते हैं हम लोग, सॉरी गाइस, ठीक है। मेरे दादा ने बोला यहां तक का होगा, बस हो गया, बात खत्म। अब मार्केट यहां से आगे, यहां से
कई लोगों का जो एंट्री होगा यहां तक का होगा, ठीक है। हिडन लिक्विडिटी यहां पर छुपा हुआ है, मार्केट यहां से लेके यहां तक आया ग्रैब करते करते, आपका एसएल हिट हो गया, फिर मार्केट ऊपर हो गया। अरे यार मेरा एंट्री लेट हो गया, अरे यार मेरा एसएल हिट हो गया, मेरा टारगेट हिट हो गया, थोड़ा सा बच गया यार, थोड़ा सा मिस हो गया यार। ट्रेडिंग में डिसीजन ले लिए हो तो या फिर आपका एसएल हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा। रिग्रेट करने वाला यहां पर कोई सिस्टम नहीं है बॉस, बात समझ में आया ना। यहां पर रिग्रेट करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। या तो टारगेट हिट करो, पैसा बनाओ, पैसा लेके घर जाओ, या फिर एसएल हिट करके मार्केट को पैसा देके जाओ। सिंपल है, ठीक है। मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट में लॉन्ग वीडियो हो जाता, फिर भी मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं समझ में आया, मैंने बहुत चीजें की लेवल समझाई है इस वीडियो पर। इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देख लो, अगर समझ भी गया हो तो फिर से एक बार देख लो, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्लैरिटी जो होती है, मार्केट का व्यू आप लोगों को काफी चेंज हो जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और कमेंट पे डाकू भी लिख देना। और आपका जो पर्सनल फीडबैक है, आपको ये वीडियो में क्या खराबी लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी थोड़ा बता देना, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो यार, शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बनाने में, मेहनत करने में। मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मेहनत जो होता है, अगर मैं आप लोग को अगर एक मेंटर हूं तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना आप लोगों से। पैसा ना सही, कम से कम व्यूज ही ले आओ, शेयर ही कर दो वीडियो को। शेयर करने में क्या चल जाएगा, कौन सा आप लोग का 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया लगेगा, 1 रुपया भी तो नहीं लगेगा ना। वीडियो को शेयर कर दो अपने ट्रेडर दोस्त के साथ। तो चलो चलते हैं, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।